हेलो स्टूडेंट्स, आई होप जितना मैंने प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था वो सब आपको याद होगा। यस और नो? प्रेजेंट टेंस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से वर्ब फॉर्म चेंज हो रहे हैं, किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज हो रहे हैं और किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा टेंस चेंज होता है तो हाउ द सेंटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर ये सब चीज़ों की क्लैरिटी अगर आपको है ना, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद टेंसेस। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, ऑल्सो टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद टेंसेस। ओके, सेम चीज आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पास्ट टेंस में सेम चीज जो हमने प्रेजेंट में की थी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये आपको याद था। फिर हमने इसमें कुछ सब डिविजन्स की बात करी थी। व्हाट वर द सब डिविजन्स? वी हैड सिंपल, वी हैड कंटिन्यूअस, वी हैड परफेक्ट एंड वी हैड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो एक बार मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊं इससे पहले जल्दी से मुझे बता दो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या सीखा था। V1, V प्लस ING, साथ में यहां पे लगेगा is, am, are, यहां पे हो जाएगा V3, साथ में आ जाएगा has, have, ओके, यहां पे हो जाएगा V प्लस ING, साथ में आ जाएगा has been या फिर have been। ठीक है, जल्दी से where I ended my last video वहीं से शुरू करेंगे। I sing, I am singing, I have sung and I have been singing since last 1 hour। ठीक है, आई होप इतना आपको अगर अच्छे से याद है। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट टेंस में। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पास्ट की। ठीक है, सिंपल पास्ट हम कहां पे यूज करते हैं? एनी आइडिया कि हम सिंपल पास्ट कहां यूज करेंगे? सिंपल पास्ट हम यूज करते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट हो चुका है में परफेक्ट टेंस का एलिमेंट आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। एनी एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अब वो पास्ट हो सकता है कल, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, कभी भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे V2। बच्चों एक चीज याद रखना है, इस पूरे ग्रिड में एक ही ऐसी जगह है जहां पे हम V2 यूज करते हैं। ओके, V2 इज यूज ओनली इन सिंपल पास्ट टेंस। जब हम करते हैं ना सिंग, sang, संग, तो sang वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। He sang very well, मतलब उसने बहुत अच्छा गाना गाया था। Children played in the garden, बच्चों ने पार्क में खेला था। I taught English, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। अब मैंने कब करा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने एक्शन कर दिया है। I ate my food, मैंने अपना खाना खा लिया था। ओके, तो जब भी हम V2 यूज करेंगे, V2 का मतलब होता है past tense। ओके, V2 means past tense और it is used in simple past tense। ठीक है, जब हम V2 यूज करेंगे, अगेन यहाँ पे आप नोट करना I ate my food, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। ओके, चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, ये क्या होगा? चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, यहाँ पर भी हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब मैंने बोला चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, यहाँ पे भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस is used to indicate an action completed in the past. Simple past tense is used to indicate an action completed in the past. कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में आपका कंप्लीट हो चुका है वो होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। ओके, किस तरह से हम यूज करेंगे? We will only use V2 here. Okay, so any action that has been completed in the past will be written in simple past tense. Okay, now we are moving to past continuous. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम कंटिन्यूस की बात करेंगे वर्ब के साथ हमेशा लगेगा ING। ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वर्ब विल ऑलवेज बी रिटन विद ING। ऑलराइट, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। वर्ब के साथ ING लग गया और जैसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आता, दैट विल चेंज टू was, were, that will change to was and were। ओके, अब अगर आपको याद हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके,
बट अगर यही चीज मेरे को पास्ट में कर देनी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, मान लो अभी इस वक्त मेरे घर से मेरे को कॉल आता है, मैंने कॉल नहीं उठाया, और जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, व्हेन आई फिनिश माई रिकॉर्डिंग, आई विल call back and I will say, sorry, I couldn't take your call because that time I was taking my class. ठीक है, तो past continuous tense हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे present continuous का मतलब होता है जो अभी इस वक्त हो रहा है, उसी तरह से past continuous का मतलब होगा जो past में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, लेकिन past में ये एक्शन हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन कल मैं इस टाइम पे क्या कर रही थी? कल मैं इस टाइम पे और मूवी देख रही थी, या कल मैं इस टाइम पर शॉपिंग कर रही थी. तो क्या हो जाएगा? येस्टरडे, राइट नाउ आई एम टीचिंग, एंड येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज बिजी शॉपिंग. येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज वॉचिंग अ वंडरफुल मूवी. येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज बिजी विद सम क्लीनिंग इन माई हाउस. येस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज कुकिंग. तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन कल इस टाइम पे मैं ये एक्शन कर रही थी. ठीक है, किसी का कॉल आया, मैंने नहीं उठा पाया, बाद में मैं जाके क्या बोलूंगी? सॉरी, आई कुडंट टेक योर कॉल बिकॉज व्हेन यू कॉल्ड अप आई वाज टेकिंग माय क्लास. तो आई वाज टेकिंग, अभी नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी? उस टाइम पे मैं अपनी क्लास ले रही थी. ओके, तो ये होता है जो एक्शन हो चुका था, और ये होगा जो एक्शन पास्ट में हो रहा था. एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्शन हो रहा था उसको हम लिखेंगे was या were के साथ प्लस verb के साथ ing. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव नोटेड. अगर नहीं तो एक बार प्लीज दोबारा लिख लीजिए. इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड, सॉरी हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. Past continuous tense is used to denote an action going on at some point in the past. Past continuous tense is used to denote an action going on at some point in the past. यानी past में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा एक्शन हो रहा था, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ? इसको देखो, ये है हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? हो रहा था. सिमिलरली ये क्या हो जाना चाहिए? जो हो रहा होगा. जब फ्यूचर टेंस कराऊंगी देन यू विल रिलेट ऑल दिस थ्री टुगेदर. बहुत मजा आएगा उसको रिलेट करने में. ठीक है, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा. अब जो चीज हो रही थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब के साथ लगाएंगे ing, और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगाना जरूरी है, was या were. यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब के लगाएंगे was या were. तो जैसे बच्चों हमने सिंपल पास्ट में हमने कुछ सेंटेंसेस लिए थे ना, सेम सेंटेंस हम लेते हैं पास्ट टेंस में भी. पास्ट टेंस में भी लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस. आई होप यू रिमेंबर, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी और बच्चे पार्क में खेल रहे थे. याद है कि नहीं याद? मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी और बच्चे पार्क में खेल रहे थे, है ना? चलो, सो दिस इज योर सिंपल, this is your continuous, this is your perfect, and this is your perfect continuous. Fair enough? अब वहां पे हमने क्या करा था? I teach English, I am teaching English, I have taught English, I have been teaching English. अब सिंपल पास्ट में मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, क्या हो जाएगा? वर्ब की हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म. क्या हो जाएगा यहाँ पे? I taught English. मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी. अब वो कब पढ़ाई? वो 1 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 10 साल पहले, कुछ भी हो सकता है. आई टॉट इंग्लिश. ठीक है, अब पास्ट टेंस में जब तुमने मुझे फोन किया तब मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉज या वर लगेगा, और टीच जो टीच वर्ड है वो हम यूज करेंगे ing के साथ. आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. ठीक है, आई टॉट इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. आई टॉट इंग्लिश मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी. आई वॉज टीचिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी. ओके, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब के साथ ing, साथ में हम was या were यूज करेंगे. ओके, सिंपल पास्ट का मतलब होता है जो एक्शन आपका कंप्लीट हो गया, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था. वेरी सिंपल,
नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेंस फॉर्म, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये ध्यान करो, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं वहां पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ जो हैज और हैव था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हैड में। ओके, यहाँ जो हैज और हैव था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हैड में। सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी गिव यू सम क्लैरिटी ऑफ द वर्ड हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, इन दोनों में आपको पता है कि ये हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ये हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। प्लूरल के अलावा हम आई और आई एंड यू के साथ भी ये वाले वर्ड, ये वाला आई हैव, यू हैव, ठीक है, हम आई और यू के साथ भी हम ये इसको यूज करेंगे। हैड जो वर्ड है ये हम सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ भी हैड यूज होगा, यू के साथ भी हैड यूज होगा, दे के साथ भी हैड यूज होगा और वी के साथ भी हैड यूज होगा। तो हैड एक ऐसा वर्ड है जो हम इन सिंगुलर एंड प्लूरल सबके साथ यूज करेंगे। ठीक है, अब जनरली जो बच्चों के एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो ये होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट फॉर यू, चिल्ड्रन हैव प्लेड एंड चिल्ड्रन हैड प्लेड। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, और अगर ठीक है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड टेल कि मैम चिल्ड्रन हैव प्लेड का मतलब तो हमने सीखा था कि बच्चे अभी अभी पार्क में खेल के गए हैं। चिल्ड्रन हैड प्लेड का मतलब कहीं ना कहीं होगा कि बच्चों ने बहुत पहले पार्क में खेला था। अब अगर बहुत पहले बच्चों ने पार्क में खेला था तो मुझे हैड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, आई कैन सिंपली यूज V2, आई कैन सिंपली से चिल्ड्रन प्लेड, मैं ये भी तो बोल सकती हूं, तो मुझे हैड लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिस सेंटेंस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बिकॉज हमें हैड को एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में लगाना होता है। देखो, एक तो हैड हम यूज करते हैं पास्ट पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है, जो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मेरे पास पहले था। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड अ मारुति 800, ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास मारुति 800, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास मारुति 800 थी। तो जो मेरे पास पहले जो पोजीशन अभी नहीं है लेकिन पास्ट पोजीशन शो करने के लिए हम हैड लगाते हैं। ठीक है, आई हैव अ वैगनआर नाउ बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड अ मारुति 800। दोनों में डिफरेंस देखो, अभी मेरे पास वैगनआर है लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास मारुति 800 थी। ठीक है, हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। प्रेजेंट पोजीशन के लिए हम हैज या हैव लगाते हैं और पास्ट पोजीशन के लिए हम हैड लगाते हैं। दैट इज नॉट रिलेटेड टू टेंसेस, दैट इज रिलेटेड टू पोजीशन। लेकिन जब हम टेंसेस की बात करते हैं वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है हैड के यूसेज को लेके। ठीक है, हैड हम कहाँ लगाएंगे उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हम साथ में लगाएंगे हैड। इतना आपको समझ आ गया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। परफेक्ट का मतलब क्या था, याद है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या था? जो एक्शन अभी अभी हुआ है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में भी मैंने आपको कहा था ये वर्ड हमेशा याद रखना, अभी अभी। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो एक्शन पास्ट में तभी तभी हुआ था। ओके, तो ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में तभी तभी हुआ था उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एनी एक्शन दैट हैज हैपेंड जस्ट नाउ। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा? एनी एक्शन दैट हैपेंड जस्ट देन। अभी देन को बताने के लिए मुझे कोई ना कोई एक एक्शन वहां पे डालना पड़ेगा कि इस एक्शन से जस्ट पहले वो एक्शन हुआ था। ओके, तो जब मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि इस एक्शन से जस्ट पहले वो दूसरा एक्शन हुआ था, वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को देखो, इस एक्शन से जस्ट पहले वो दूसरा एक्शन हुआ था, ये बताने के लिए इट इज मैंडेटरी कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे वहां पे दो एक्शंस होंगे। देयर शुड बी टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, और ये जो दो एक्शंस हैं इनमें आप क्या बताओगे? एक से जस्ट पहले दूसरा हो चुका था। ये पेन अगर गिरा, ये पेन अभी अभी गिरा है, जो अभी प्रेजेंट में है तो मैंने हैज या हैव लगा दिया, द पेन हैज फॉलन डाउन। ओके, आई हैव टॉट टेंसेस, ये एक्शन अभी अभी हो गया। जब मैंने हैव लगाया दैट मीन्स मैंने अभी अभी टेंसेस पढ़ाए हैं, पेन अभी अभी गिरा है।
बट पास्ट में ये चीज बताने के लिए ना बच्चों कि पास्ट में तभी तभी एक्शन हुआ था, वहां पे आपको दो एक्शंस लगाना जरूरी है, ठीक है। अब दो एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल When I reached the station, the train left, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे इसमें दो एक्शंस हैं। दो एक्शन क्या है? पहला है मेरा स्टेशन पे पहुंचना, ये एक एक्शन है। दूसरा है ट्रेन का निकल जाना, ये दूसरा एक्शन है, ठीक है। पास्ट में दो एक्शन। अब मुझे यहाँ पे क्या कन्वे करना है कि क्या मेरे जाने से 1 घंटा पहले ट्रेन निकल गई थी? नहीं, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कन्वे करना है कि जब मैं स्टेशन पहुंची उससे जस्ट पहले ट्रेन निकली थी। ओके जब मैं स्टेशन पहुंची उससे जस्ट पहले ट्रेन निकली थी, मुझे ये कन्वे करना है। तो इस टाइप की चीजें जब हम कन्वे करते हैं ना कि एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा एक्शन हुआ था, वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज क्या करेंगे? जब हमें ये कन्वे करना है कि एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा एक्शन हुआ है। ओके एक एक्शन कब हुआ है? दूसरा एक्शन से जस्ट पहले, वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये देखो, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। आपको ये पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वी यूज अ वर्ड हैड, ठीक है। तो अब इस पूरे सेंटेंस में आपने देखा होगा अभी तक मैंने कहीं हैड नहीं लगाया है। हैड को हम कहां लगाएंगे? हैड को हम दो जगह इंसर्ट कर सकते हैं। व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि मैम हम दो जगह पे हैड यूज कर सकते हैं, पर नहीं, इसका भी एक कंडीशन होती है कि हमें हैड कहां लगाना है। आप ये देखोगे कि इन दोनों में से एक्शन पहले कौन सा हुआ? जो एक्शन पहले हुआ, ओके एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट, उसके साथ हम लगाएंगे हैड। यहां पे आपको सीक्वेंस पे ध्यान रखना है। एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट will be used with had, और इसके बाद वाला जो एक्शन है ना, इसका मतलब एक्शन that happened second will be written in simple past. This is very important बच्चों। अगर ये चीज समझ लोगे ना तो मैक्सिमम जो अगर टेंसेस से रिलेटेड कोई पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो इससे रिलेटेड ही हो। आपको ये मालूम होना चाहिए हम हैड कहाँ लगाएंगे बच्चों। हैड हम हमेशा वहां लगाएंगे जो एक्शन हमारा पहले हो गया। तो जो एक्शन मेरा पहले हुआ उसके साथ में लगाऊंगी हैड, और जो एक्शन मेरा बाद में होता है वो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। अब अगर हम यहाँ पे देखें, वापस इस सेंटेंस को देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। पहले क्या हुआ? पहले ट्रेन गई। अगर मैं पहले पहुंचती तो ऑब्वियसली मैं ट्रेन पकड़ ही लेती ना। तो पहले क्या हुआ? ये वाला जो एक्शन है ये मेरा एक्शन है जो फर्स्ट हुआ, ठीक है। और मैं बाद में पहुंची तो ये एक्शन हुआ बाद में। तो जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हम लगाएंगे हैड, ये सही है। जो एक्शन बाद में होता है वहां पे हैड हम नहीं लगाएंगे। ओके जो एक्शन बाद में हुआ वहां पे हम हैड नहीं लगाएंगे। ओके अब जब यहाँ पे हम हैड नहीं लगाएंगे, दिस विल बी ओनली रिटन इन simple past tense. So this is the correct form of writing. When I reached the station, the train had left. I'll write it once again for you. When I reached the station, the train had left. इसको आप other way round करके भी लिख सकते हो. Then also it is okay. The train had left when I reached the station. See how the sentence is changing. This is first way of writing, this is the second way of writing. लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है? ट्रेन और लेफ्ट के साथ में मैंने had लगाया बिकॉज ये एक्शन पहले हो गया था। ओके और जो दूसरा मेरा एक्शन है वो बाद में हुआ तो वो मैं सिंपल पास्ट में लिखूंगी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट और द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो बेसिकली हमें क्या दिखा रही हूँ कि पास्ट के दो एक्शन थे, एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा हुआ था। ओके परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी आया जो एक्शन हुआ है, ठीक है, अभी अभी जो एक्शन हुआ। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा? एक एक्शन जो पास्ट के दो एक्शन
एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा एक्शन हो चुका था। सिमिलरली फ्यूचर टेंस का क्या, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, फ्यूचर के दो एक्शन, एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा। ओके, फ्यूचर टेंस में इसको और क्लियरली समझाऊंगी। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग अगर आप इसको अच्छे से समझो तो। ठीक है, पास्ट के दो एक्शंस, एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा हो चुका था, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हम यूज करेंगे हैड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हमने यूज करा हैड। प्लीज ये मत सोचा करो कि द ट्रेन हैव लेफ्ट, सॉरी द ट्रेन हैज लेफ्ट और द ट्रेन हैड लेफ्ट में फर्क ये है, ट्रेन हैज लेफ्ट मतलब ट्रेन अभी अभी निकली है, ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन को बहुत टाइम हो गया निकले हुए। बच्चों प्लीज ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे ये बोलना है ना कि ट्रेन को बहुत टाइम हो गया निकले हुए तो मुझे हैड लगाने की जरूरत ही नहीं। आई कैन सिंपली से द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट 2 hours बैक। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ना। अगर मैं हैड लगा रही हूँ तो हैड का एक पर्पस होता है, हैड को मेरे को सिर्फ वहीं यूज करना है जहां मुझे ये बताना है कि पास्ट में 2 actions थे और एक एक्शन से जस्ट पहले मेरा दूसरा एक्शन हो चुका था। यानी जब मैं पहुंची, मेरे पहुंचने से जस्ट पहले ट्रेन निकल गई थी। ओके, ऐसा नहीं कि मैं पहुंची और उसके 2 घंटे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, नहीं, मैं जस्ट पहुंची और उससे जस्ट पहले ट्रेन निकली थी। जब ऐसे एक्शंस होते हैं वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और एग्जांपल देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर पहुंचने के जस्ट पहले पेशेंट खत्म हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दो, इसमें 2 actions हैं, एक डॉक्टर का हॉस्पिटल पहुंचना और दूसरा पेशेंट का मरना। तो पहले क्या हुआ, पहले पेशेंट मरा, क्योंकि अगर डॉक्टर पहले पहुंच गया होता तो उसने शायद पेशेंट को बचा लिया होता है। पहले पेशेंट मरा, तो यहाँ पे क्या है, 2 actions जो है हमारा। चलो पहले मैं सिर्फ 2 actions लिख रही हूँ। एक एक्शन है पेशेंट डाइड और एक एक्शन है डॉक्टर रीच्ड। ये 2 एक्शंस है मेरे, एक है पेशेंट डाइड और एक डॉक्टर रीच्ड। ठीक है, अब आपको देखना है इन दोनों में से पहले क्या हुआ। पहले पेशेंट मरा फॉर श्योर, है ना। तो जो एक्शन पहले हुआ, दिस एक्शन हैपेंड फर्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड। ये एक्शन है, ये बाद में हुआ है, तो ये हम वर्ब 2 के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हमने उसको सिंपल पास्ट में लिखा है, दिस इज ओके। तो अब हम इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, द पेशेंट had died before the doctor reached the hospital। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और we can even write it the other way around, when the doctor, when या before you can write anything, when the doctor reached the hospital the patient had died। Before the doctor reached the hospital, the patient had died। ठीक है, this is the way you should write it and this is the way you should construct the sentence, this is the way you should understand things, because if you understand things this way you will never go wrong। ठीक है, तो past perfect tense का मतलब क्या होता है, and दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, प्लीज ये मत सोचा करो कि the patient has died and the patient had died, the patient died। ये गलत है क्योंकि इसमें मैं पास्ट के 2 एक्शन से कंपेयर नहीं कर रही हूं। जनरली बच्चे ये सोच लेते हैं कि द पेशेंट हैज डाइड मतलब पेशेंट अभी अभी मरा है, और पेशेंट हैड डाइड का मतलब क्या होगा, पेशेंट बहुत पहले मरा था। अगर मुझे ये बोलना है ना कि पेशेंट बहुत पहले मरा था, तो ये ना बोल के आई कैन सिंपली से दिस, द पेशेंट डाइड। इसमें मुझे टाइम का कंफ्यूजन ही नहीं है, बस पेशेंट मर गया, वो कभी भी मरा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि द पेशेंट हैड डाइड इज रॉन्ग। And why this sentence is wrong, I hope now it is clear to all of you. This is wrong because here I am not comparing it to 2 actions of the past। हम had कहाँ यूज करेंगे, जहां पे पास्ट के 2 actions होते हैं, और मुझे ये बताना होता है कि कहीं ना कहीं एक एक्शन से जस्ट पहले दूसरा एक्शन हुआ था, वहां पे मैं यूज करूंगी had। When doctor reached the hospital, the patient had died। मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पहुंचने से 2 घंटे पहले मर गया था, नहीं, जब डॉक्टर पहुंचा उससे जस्ट पहले हमारा पेशेंट की डेथ हुई थी। दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, चलिए इसको करते हैं पास्ट टेंस में। कैसे हो जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, I had
taught English when you came. ठीक है, जब तुम आए तब मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी थी। मतलब मैंने इंग्लिश, यहाँ पे देखो दो एक्शंस हो गए, एक मेरा इंग्लिश पढ़ाना, एक तुम्हारा आना। पहले क्या हुआ, पहले मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, जब तुम आए मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, तो मैं क्या लिखूंगी, आई हैड टॉट इंग्लिश व्हेन यू केम। तो ये दो एक्शंस हुए ना, इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तुम्हारे आने से जस्ट पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। मैंने ऐसा नहीं कि तुम आए मैं सुबह मैंने इंग्लिश पढ़ा दी थी। अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैंने सुबह इंग्लिश पढ़ाई थी, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगी, आई टॉट इंग्लिश इन द मॉर्निंग। बट मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाना है कि तुम्हारे आने से जस्ट पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई हैड टॉट इंग्लिश व्हेन यू केम। समझ आ गया सबको? आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टेंस ऑफ पास्ट टेंस, व्हिच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। इसमें पास्ट टेंस भी है, परफेक्ट टेंस भी है, एंड कंटिन्यूअस टेंस भी है। परफेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं मुझे वो अभी अभी वाला कंपोनेंट भी डालना है। कंटिन्यूअस का मतलब मुझे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी भी दिखानी है। पास्ट का मतलब कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से भी रिलेटेड है। लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स नाउ। पहले देखते हैं कि कौन सा वर्ब फॉर्म और कौन सा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। वर्ब फॉर्म आपको पता है, हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब के साथ आईएनजी, और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि यहाँ पे हैज बीन था, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हैड बीन में। हैज बीन विल चेंज टू हैड बीन। ओके, अब आते हैं कि इसको हमें यूज कहाँ करना है। चलिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए कहां इसको यूज करना है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used for an action. Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past, that began before a certain point in the past and continued up to that time. So past perfect continuous tense is used for action that began before a particular point in the past and continued up to that time. Okay, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले शुरू हुआ था पास्ट में और अभी इस वक्त तक चला, वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन हम इसमें यूज करेंगे, हैज बीन की जगह आ जाएगा हैड बीन। ठीक है, ये समझाने से पहले आप पहले ये समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब था कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए हमें ये दोनों को साथ साथ समझना पड़ेगा, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट में हमने यूज करा वर्ब के साथ आईएनजी और हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, दोनों में हम यूज करेंगे वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पे भी आएगा वर्ब के साथ आईएनजी। यहाँ पे हो जाएगा आपका हैज बीन या फिर हैव बीन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हैड बीन। ऑलराइट, ये क्या था? एक कोई ऐसा एक्शन जो आपका कुछ टाइम पहले शुरू हुआ, अब तक चल रहा है। ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये अब तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस लास्ट 2 hours। ठीक है, सिंस आई वुड से कि 1 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस 1 o'clock। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मैं खड़ी हूं यहां तक चलेगा वो, इसके आगे नहीं जाएगा। अभी हमने क्या लिखा? एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। वो दैट टाइम क्या है? वो यहां पर है। इफ राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, अभी तक चला। फॉर एग्जाम्पल, अभी बज रहा है 2:30। राइट नाउ द टाइम इज 2:30। ठीक है, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाना शुरू करा था मान लो 1 बजे। ठीक है, यहां पे मैं क्या बोलूंगी? आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस 1 o'clock। व्हेन आई से कि आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस 1 o'clock, मतलब 1 बजे मैंने टेंसेस पढ़ाना शुरू किया था। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस मैंने यूज किया, मतलब यहाँ में अभी तक मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हैड बीन हम कहाँ लगाते हैं उसको देखो।
हैड बीन का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेरा एक्शन स्टार्ट हुआ, इतने टाइम वो एक्शन चला, अब यहां तक वो आके एक्शन मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे वो एक्शन नहीं जाएगा बिकॉज दैट एक्शन विल कंटिन्यू ओनली अप टू दिस टाइम। हैव बीन और हैड बीन में डिफरेंस समझो। आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस 1 o'clock, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग टेंसेस सिंस 1 o'clock। इन दोनों में जो डिफरेंस है, जब मैंने बोला हैव बीन मतलब अभी 2:30 है, 2:30 के आगे भी वो मेरा एक्शन जाएगा, probably I'll teach till 4, but when I change have been to had been, that means I will stop at 2:30, इसके आगे मेरा एक्शन नहीं जाएगा। This is very important for you to understand. I will stop at 2:30, इसके आगे मेरा एक्शन नहीं जाएगा। had been से मुझे वो चीज समझ आएगी। have been means वो एक्शन आगे भी जाएगा, and had been means वो एक्शन अब आगे नहीं जाएगा, it continued only up to that particular time. Okay? दोबारा देखते हैं इसको। वर्ब प्लस आईएनजी हैड बीन। मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, ओके मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, जब तुम आए मैंने तभी इंग्लिश पढ़ाई थी। इसका क्या हो जाएगा, ये है मैं पिछले एक बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ये क्या हो जाएगा, मैं 1 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही थी, ओके मैं 1 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ये हो जाएगा मैं 1 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही थी, मतलब अभी तक वो एक्शन चल रहा है। 1 बजे मेरा एक्शन शुरू हुआ, अभी 2:30 हुआ है, राइट नाउ आई एम एट 2:30। इस टाइम पे मैं बोलूंगी मैं 1 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही थी, मतलब वो मेरा एक्शन अब तक चला, अब इसके आगे नहीं जाएगा, अब मेरी क्लास खत्म करने का टाइम आ गया, ठीक है। दैट इज हाउ यू नो दिस थिंग चेंजेस। लेट अस मूव टू दिस वन, जो हम अपने सेंटेंसेस लिख रहे थे ना, ओके आई टॉट इंग्लिश मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, हमने यहाँ पे यूज किया वर्ब के साथ आईएनजी, साथ में हमने यूज किया वॉज या वर्ब। आई हैड टॉट इंग्लिश, हमने यूज किया वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब के साथ आईएनजी और साथ में हम यूज करेंगे हैड बीन। तो ये क्या हो जाएगा, I had been teaching English since 1 o'clock. So when I say I had been teaching English since 1 o'clock, had been का मतलब है कि 1 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। और अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलूं, वहां पे हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब हो जाएगा 1 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है 1 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, ओके दिस मीन्स 1 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, एंड दिस मीन्स 1 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। आई होप बच्चों आपको इन तीनों में, इन चारों जो अलग अलग टेंसेस के जो फॉर्म्स हैं उसमें डिफरेंस समझ आ गया हो, ठीक है। वन थिंग दैट यू मस्ट नो, दैट यू मस्ट नोटिस इज दिस, कि हमें कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। पूरे ग्रिड में हम V3 यूज करते हैं 3 जगह परफेक्ट टेंस में, हम V प्लस आईएनजी यूज करते हैं 6 जगह जहां पे भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हो रहा है। हम V2 यूज करेंगे सिर्फ 1 जगह जहां पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है। हम V1 यूज करते हैं 2 जगह, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। दिस इज जो एक्शन रोज होता है, दिस इज जो एक्शन अभी बोलते वक्त हो रहा है, दिस इज जो एक्शन अभी अभी हुआ, दिस इज जो एक्शन कुछ टाइम पहले शुरू हुआ अब तक चल रहा है, दिस इज जो एक्शन हुआ था, दिस इज जो एक्शन हो रहा था, दिस इज जो एक्शन पास्ट में एक एक्शन से जस्ट पहले हुआ था, एंड दिस इज जो एक्शन कुछ टाइम पहले शुरू हुआ और अब तक चला, अब नहीं चलेगा। ये कुछ टाइम पहले शुरू हुआ अब तक चल रहा है, और ये कुछ टाइम पहले शुरू हुआ और अब तक चला, आगे नहीं चलेगा। कैसा लगा टेंसेस पढ़ के, मजा आया ना? सो आई होप बच्चों आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को लेके। फ्यूचर टेंस आई विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को लेके कुछ भी डाउट है आपके मन में, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, you are always free to approach me in the coaching. You are always free to leave your doubts with me. आप आके यहाँ पे अपने डाउट्स में से पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, या आके आप अपने डाउट्स यहाँ पे दे दो। I'll be taking another lecture and I'll be clearing all your doubts. Okay?
इन केस यू हैव एनी डाउट्स, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट होंगे, बट इन केस यू हैव एनी डाउट्स ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट टू मी. Okay, so with this we are winding up for today's class. जो future tense है that I'll be taking up in the next class.